सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे। हरिहर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर अंगना, गाछे पाते जिनगी से मंदिर बाजे रे, मंदिर बाजे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे। सरगम बरसे सोलह सिंगार, रिम झिम रस चुए बागे बहार, खोपे खोसल सरई फूल रूप साजे रे, रूप साजे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे। अखरे अंकुर फूटी गीत बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर पीरित बन जाए, आधा राती कोयल कुके रसिक जागे रे, रसिक जागे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे। ये जो हमारा है सुहान लागे रे गीत, जो शांति भारत जी के द्वारा लिखा हुआ है। शांति भारत जी जो हैं इसके जो है लेखक हैं और मतलब गीतकार हैं, और जो आपका शांति भारत जी का जन्म स्थान है वो चौफान बोकारो है। इसको हम क्या करते हैं कि शांति भारत जी जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय को अच्छे से कर लेते हैं, सो दैट इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हमारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं उनको हम सोल्व करने के लिए सक्षम हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो सुहान लागे रे गीत है उसके सारे जो सारांश है, इसके जो अर्थ है इस सुहान लागे रे गीत का, उसको समझेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं कि जो लेखक का है, लेखक का जो डिटेल है वो कर लेते हैं। ये जो है कि आपका सुहान लागे रे, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि सुहान लगने का क्या अर्थ हिंदी अर्थ है, मन भावन और सुहाना लग रहा है। सुहान मतलब कि सुहाना लग रहा है, ठीक है। तो यही है आपका कि जो हमारा प्रकृति है वो कैसा लग रहा है, सुहान लग रहा है, ठीक है। तो उससे आपका सुहाना लग रहा है, इससे रिलेटेड आपका क्या है कि ये गीत बनाई गई है, ठीक है। गीतकार का परिचय देखते हैं। तो गीतकार का नाम क्या है, तो शांति भारत जी जो है इनका आपका गीतकार है, और शांति भारत जी को जो है खोटा में आपका खोटा के जगत में भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका उपनाम भी हमें याद रखना है कि शांति भारत जी का जो उपनाम है वो भारत के नाम से ये जाने जाते हैं। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है, तो जन्म स्थान इनका चौफान बोकारो है, ठीक है। जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म तिथि है 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को, और पिता का नाम है कुजू महतो। जन्म 6 अप्रैल 1965, पिता कुजू महतो, माता का नाम रत्नी देवी, ठीक है। पिता कुजू महतो, माता रत्नी देवी, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए आपका 1987 ईस्वी में किया हुआ है, और एमबीए आपका 2010 में किया है, ठीक है। बीए 1987 और एमबीए जो है आपका 2010 में किया हुआ है। कार्य देखते हैं कि इनका जो कार्य है वो सुरक्षा निरीक्षक बोकारो इस्पात कारखाना में करते हैं, ठीक है। ये जो क्या है कि सुरक्षा निरीक्षक का काम करते हैं बोकारो इस्पात कारखाना में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इनकी जो है प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, मतलब कि ये जो है कि कौन कौन सी ऐसी कृतियां हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये एक आपका है भांड। भांड क्या है, एक फिंगाठी है। फिंगाठी इन्होंने लिखा हुआ है, भांड फिंगाठी, ठीक है। उसके बाद लौतन डहर। लौतन डहर एक कविता है, ठीक है। तो ये जो लौतन डहर कविता है ये इनके द्वारा शांति भारत जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद है आपका जुगेक मरम। जुगेक मरम भी आपका क्या है, एक कविता है, और इसको भी आपका क्या है शांति भारत में जी ने लिखा है, जुगेक मरम, ठीक है। उसके बाद है बेलंद्री फूल। बेलंद्री, और दूसरा है आपका फूल। फूल आपका क्या है, एकाकी नाटक है, ठीक है। तो एकाकी नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, ये फूल एकाकी नाटक, ये आपका शांति भारत जी के द्वारा लिखा हुआ है। धनिक धधैनी। धनिक धधैनी एक लोक कथा है, इसके भी लेखक आपका शांति भारत जी है। और माटिक घारे चांद हासे। माटिक घारे चांद हासे, और 7 भाई 1 बहन, ये सब आपके क्या हैं कि इनके लिखे हुए आपके क्या हैं कि रचनाएं हैं। बरवाडा अखई बोर। बरवाडा अखई बोर एक संस्मरण है, ये भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। शांति भारत जी ने ही आपका बरवाडा अखई बोर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ठेठ शब्द जो है इसमें हमारा जो सुहान लागे रे गीत में आपका जो है कि जो ठेठ शब्द आए हैं उनका क्या क्या मतलब है।
सुहान का जो मतलब होता है वो होता है मन भावन, या फिर आपका सुहाना, या आनंदानुभूति, ठीक है, आनंदानुभूति, ठीक है। तो ये सारे आपका सुहान का मतलब होता है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि गीत के अनुसार सुहान का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, तो इनमें से आपको चुनना है कि या तो ऑप्शन में सुहाना दिख जाएगा, या फिर मन भावन दिखा जाएगा, या आनंदानुभूति दिख जाएगा। तो ये आपको क्या है कि इनमें से चुन लेना है। उसके बाद है आपका क्या, आंचरा। आंचरा किसके लिए आपका, आंचरा का तात्पर्य ये गीत में किसका है, तो आंचल से है ना। तो माँ का आंचल होता है, ठीक है। तो वैसा आपका आंचल से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद है सरगम। सरगम मतलब क्या है, संगीत के सात स्वर, ठीक है। संगीत के सात स्वर का यहाँ पे आपका मतलब जो शब्द लिया गया है उसके लिए आपका सरगम लिया गया है, ठीक है। खोपा मतलब कि जूड़ा बालों का, ठीक है। बालों का जूड़ा को क्या बोला जाता है, खोपा बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपका लेखक से संबंधित और कुछ आपका ठेठ शब्द जो यहाँ पे यूज किए गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके जो लेखक थे शांति भारत, इनका पूरा डिटेल में कर लिए हैं। अब जो ये गीत है उसका अर्थ को समझते हैं। सुहान लागे रे, ये क्या बोला जा रहा है, सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, धरती करा चरा, सुहान लागे रे। बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि सुहाना लग रहा है, सुहाना लग रहा है, मन भावन लग रहा है, ठीक है। धरती का चरा मतलब कि धरती को आपका माँ के जैसा लिया गया है, ठीक है। कि धरती का जो आंचल है वो क्या लग रहा है, सुहाना लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका लेखक जो गीतकार हैं वो शांति भारत जी बोल रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं अगला लाइन में क्या बोलते हैं, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर अंगन, गाछे पाते जिनगी हासे मांदर बाजे रे, धरती करा चरा, सुहान लगे रे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका लेखक के द्वारा, गीतकार के द्वारा, कि हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना। मतलब क्या है कि हरा भरा जो है कि आपका जो है कि ये जो है आपका धरती कैसा है, हरी आपका जंगलों से हरा हरा जो जंगलों से शोभ रहा है ना। शोभ रहा है मतलब बोलेंगे कि जच रहा है। झरे कहीं झरना है, इसमें क्या है कि कहीं कहीं जंगल में आपका क्या है कि झरने भी झर रहे हैं, ठीक है। झरने का पानी भी झर रहा है। उसके बाद झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर आंगन। ये जो झरना होता है, झरना जब गिर रहा है तो वहाँ से क्या है कि उससे मधुर मधुर जो है ना आवाज़ निकल रहा है, तो उससे क्या है कि गीत गूंज रहा है। तो उसी को बोल रहा है कि झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर आंगन, है ना। तो ये जो आपका जंगल है, जंगल में जो झरने झर रहे हैं, झरने का पानी जो गिर रहा है उससे आपका क्या है कि जो आपका आवाज़ निकल रहा है वो आपका गीत के जैसा लिया गया है। और ये जो गीत है, ये गीत कैसा है कि ये गूंजता है, जिसके कारण से क्या है कि घर भी आपका घर आंगन भी क्या होता है इन गीतों के, इन झरने के और झरने की गिरावट से जो आवाज़ आ रही है, या फिर धरती के जो सुहाना आपका अवसर हो गया, तो उस समय जो आपका जिस तरीके से आवाज़ आ रही है उसके कारण से घर आंगन भी गूंज रहा है। गाथे गाछे पाते जिनगी हाँचे मांदेर बाजे रे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि गाछे पाते जिनगी हाँचे, मतलब कि क्या जो पेड़ पौधे हैं ना उनमें क्या है कि नई नई आपका क्या है फूल आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका है कि गाछे पाते जिनगी हाँचे, है ना, कि आपका क्या है कि नए नए फूल आ रहे हैं, तो उसको बोला जा रहा है। और मांदेर बाजे रे, मांदेर भी बजता है इस मौसम में, तो मांदेर बजाया जाता है लोगों के द्वारा, धरती कर चरा सुहान लगे रे। और क्या बोला जा रहा है कि धरती का जो आंचल है वो क्या लग रहा है कि बहुत ही सुहाना लग रहा है, ठीक है। सरगम से सोलह सिंगार, रिम झिम रस चुए बागे बहार। क्या बोला जा रहा है कि सरगम से 16 सिंगार है। मतलब जो है कि ये जो है ना कि संगीत के सातों गुण, सातों स्वर जो है वो क्या है कि 16 सिंगार करके ये बरस रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सरगम का मतलब यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि संगीत के जो सात स्वर है वो बरसे 16 सिंगार है, मतलब कि 16 सिंगार करके क्या है कि ये जो संगीत के सारे सातों स्वर जो है वो सुनाई दे रहे हैं। रिम झिम रस चुए बागे बहार। अब क्या है कि यहाँ के बाग बगीचे जो है ना, धरती के जो बाग बगीचे हैं उनमें क्या हो गया है कि नए नए फूल आ गए हैं, और फूलों में क्या है कि रस भर गया है, ठीक है। तो उसी से क्या है कि रस चू रहा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि रिम झिम रस चुए बागे बहार। तो ये जो है आपका कि जितने भी बाग बगीचे हैं उनमें से आपका फूलों में से रस भर गया है, तो और उससे रस चू रहा है, ठीक है, रस निकल रहा है। तो ये आपका है ना। उसके बाद है खोपे खोसल सरय फूल रूप साजे रे, धरती करा चरा सुहान लगे रे। खोपे खोसल सरय फूल,
क्या बोला जा रहा है कि खोपे में जो है ना, मतलब कि बालों का जो जूड़ा है उसमें क्या है कि धरती माता को लिया गया है। धरती माता क्या है कि जैसे बालों का जूड़ा होता है उसमें क्या है कि सरई का फूल जो है वो खोसे हुए है, मतलब सरई का फूल क्या है कि उसमें खिला हुआ है, तो इसलिए बोला जाए कि खोपे खोसे सरई फूल। मतलब क्या है कि जो आपका धरती है, धरती में क्या हुआ है कि आपका जो धरती की माता जो है उनके जो बालों का जूड़ा जैसे उनमें से आपका माना जा सकता है कि उसमें सरई लगाए, सरई का फूल लगा करके वो काफ़ी सुसज्जित हो दिख रही है ना। धरती का आंचरा सुहान लगे रे, और धरती का आंचरा क्या है कि सुहाना लग रहा है, ठीक है। अखरे अंकुर फूटी गीत बन जाहे, बोली फूट मधुर मधुर पीरीत बन जाहे। क्या बोला जा रहा है, आखरे अंकुर फूटी गीत बन जाए, मतलब कि आखरा जो होता है, ठीक है, चौराहा जो होता है जहाँ पे लोग आपका क्या है कोई त्यौहार मनाया करता है, ठीक है। अखरे अंकुर फूटी गीत बन जाए, वहाँ पे क्या है कि जो है कि लोगों के जो आपका तो चौराहे में क्या होता है, लोग जमा होते हैं, तो उनकी जो भी बोली बात होती है उससे क्या है कि एक दूसरे के साथ में वो धीरे धीरे वही बोली कैसे स्वर ले लेते हैं, तो गीत के जैसा स्वर ले लेते हैं ना। बोली फूट मधुर मधुर पीरीत बन जाए, और ये जो आखड़ा में लोग हैं उनके जो आपका उनके द्वारा कोई भी चीज़ें बोली जाती है तो वो धीरे धीरे कैसा आवाज़ लेने लगते हैं, मधुर पीरीत के सॉरी मधुर मधुर गीत के जैसा, और मधुर मधुर पीरीत बन जाए, मतलब कि मधुर मधुर आपका स्वर इनका बन जाता है, तो गीत के जैसा इनका स्वर हो जाता है। तो वो जैसे अखरा में क्या होता है कि गीत गाने का काम करने लगते हैं लोग, ठीक है, इस मौसम में। तो उसी को आपका क्या है कि बोली फूटी मधुर मधुर पीरीत बन जाए, कि लोगों के मन में से जो आपका आवाज़ निकलता है वो आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपका मधुर मधुर गीत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आधा राती कोयल कुके रसिक जागे रे, आधा रात में क्या होता है, आधी रात को कोयल कुहकती है, कोयल के कुहकाने का आपका आवाज़ आता है तो रसिक जागता है, मतलब कि रसिक जो होता है वो क्या करता है कि ये जो आपका है कि कोयल के कुकने पे जाग जाता है, ठीक है। और धरती करा चरा सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, धरती कर चरा सुहान लगे रे। तो वही बोला जा रहा है कि धरती क्या ऐसा लग रहा है, धरती में क्या कि धरती का चरा सुहान लगे रे, मतलब क्या है कि धरती का आंचल जो है वो क्या है, धरती माता का आंचल काफ़ी सुहाना लग रहा है, और धरती माता का आंचल काफ़ी सुहाना लग रहा है, यही बात को यहाँ पे क्या है कि गीतकार बोल रहे हैं। और ये थी हमारा क्या कि धरती का राचारा सोहान लागे रे, सॉरी सोहान लागे रे, आपका जो गीत है शांति भारत जी के द्वारा लिखा हुआ, वो हमारा इसमें क्या होता है खत्म होता है। इस तरीके के जितने भी हमारे गीत करने हैं जैसे सीरियल के लिए, वो हम क्या कर रहे हैं एक एक करके सारे वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।